एंग्लो कर्नाटिक वॉर खत्म होने के बाद जब यह सिद्ध हो गया कि ब्रिटिश भारत के असली हकदार हैं, स्वामी तो अभी नहीं कहना उचित नहीं होगा, हकदार, तो एंग्लो कर्नाटिक युद्ध के बाद उनका अगला निशाना बना बंगाल। बंगाल में परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब बंगाल उनका निशाना क्यों बना? बंगाल नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब, उपजाऊ भूमि, दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, मलमल, बंगाल का मलमल, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हैंडीक्राफ्ट। और तीसरा बंगाल का दरवाजा कहां खुलता है? गोल्डन लैंड में। बंगाल का एक दरवाजा खुलता है दिल्ली की तरफ और दूसरी दरवाजा खुलता है स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि यानी इंडो चाइना। इंडो चाइना यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार। यहां से क्या आता था? रेशम, स्पाइसेस। और बंगाल भारत की कामधेनु। आज आप जो बंगाल को देख रहे हो ना, बंगाल भारत की कामधेनु, अकूत संपत्ति का क्षेत्र, उपजाऊ भूमि, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इंडो चाइना का दरवाजा। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1651 में। बंगाल में पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। पहली फैक्ट्री खोली 1651 में। और जब 1651 में इन्होंने फैक्ट्री खोली और वहां की समृद्धि, शान और शौकत, इनकी तो आंखें ही जल उठी कि अरे बाप, इतना पैसा। वहीं से इनकी नजर लगी बंगाल पर। अब वहीं से इनकी नजर लगी बंगाल पर। अब तीन लोगों ने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के कब्जे में। व्यापारी, और व्यापारी को छूट मिलती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी और व्यापारियों को छूट मिलती चली गई। पहली छूट मिली 1651 में। शाहशूजा, शाहजहां का बेटा और बंगाल का गवर्नर शाहशूजा, इसकी बेटी बीमार थी। कंपनी का एक डॉक्टर था, डॉक्टर बाउटन। इसकी बेटी बीमार थी। कंपनी का एक डॉक्टर था, डॉक्टर बाउटन।
मलेरिया का बुखार था, उसने पेनिसिलिन दे दी आज से 20 साल पहले।